आज हम एंड्रॉयड एसक्यूलाइट डेटाबेस को पढ़ेंगे। बेसिकली एसक्यूलाइट आपके पास एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो कि आपको अलाउ करता है अपने एंड्रॉयड के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना। इट्सल्फ जो है ये इसमें कोई सर्वर नहीं है, सर्वरलेस है। जिस मोबाइल फ़ोन पे आप इसको क्रिएट करते हो उस फ़ोन पे ही छोटा सा स्टोरेज बना के अपने आप को सेव कर लेती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल डेटाबेस इंजन जो होते हैं उनके अंदर जो आपके पास एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं उनमें जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो रिलेशनल टेबल्स के अंदर हो रहा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी है, यहाँ पर आपके पास जो है सीपीयू की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी है। तो आपको इसमें क्या है, आप क्या जो भी अपनी डेटाबेस डिज़ाइन करते हो इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि वो थोड़े स्टोरेज के ऊपर इजीली फास्टली एक्सेस हो जाए और आप उसको सेव कर लो। तो बेसिकली ये एक फ़ाइल की तरह होती है, इट्सल्फ ये एक्चुअल रिलेशनल डेटाबेसेस की तरह स्टोर नहीं होती। ये रीड और राइट इसी तरह से कर रही होती है जैसे आप किसी रिलेशनल डेटाबेस से रीड और राइट कर रहे हो, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और SQLite के साथ with SQLite the process that wants to access the database read and write directly from the database file on the disk। अच्छा, आप डायरेक्टली अपने डेटाबेस को रीड और राइट कर सकते हो उस फाइल में से, जो फाइल आपके जिस फ़ोन पे ऐप है उस फ़ोन पे ये फ़ाइल स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा रोल बैक हो जाती है अगर आपकी कोई चीज़ इसमें गलत हो जाती है। फर्दर अगर आपने इससे पढ़ना है तो ये आपको लिंक अवेलेबल है, आप इससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो SQLite आपके पास जो है 3 मेजर जो डेटा टाइप्स हैं उनको सपोर्ट करती है, टेक्स्ट, इंटीजर और रियल। टेक्स्ट क्या है, जो स्ट्रिंग जो आप जावा में इस्तेमाल कर रहे थे, इंटीजर जो लॉन्ग है आपका जावा में, और रियल जो है वो डबल है, ठीक है। जितनी भी बाकी डेटा टाइप्स हैं वो इसके अंदर कन्वर्ट करके ही वो आपके डेटाबेस में सेव होंगी, वरना वो सेव नहीं होंगी, ठीक है। एसक्यूएल इटसेल्फ वैलिडेट नहीं करता कि ये जो आपने लिखा है वो आपने कॉलम में लिखना है। आप उसकी आपने इस कॉलम के अंदर फॉर एग्जांपल नंबर लिखा है, इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखना था, ये चीज़ एसक्यूएल जो है वो वैलिडेट नहीं करके देता, ठीक है। आप इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हो कि टेक्स्ट के अंदर इंटीजर भी डाल सकते हो और इंटीजर के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम करने से क्या है कि आपको इसको कोडिंग के अंदर ही चेक लगाना पड़ेगा कि मैं राइट कॉलम के अंदर राइट चीज़ एंटर करूँ, ठीक है। एंड्रॉयड जो है आपके पास SQLite डेटाबेसेस को फुल सपोर्ट देता है, ठीक है। जो आप डेटाबेसेस क्रिएट कर रहे हो वो किसी जो आपके है क्लास का है एप्लीकेशन के नाम, ठीक है। आपका एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, आप उसको वो एक पाथ आपको गिवन है, जैसे यहाँ डेटा पैकेज नेम जो भी आपका एप्लीकेशन का पैकेज नेम था, ठीक है, उसको देते हुए उसके अंदर आपके डेटाबेस के फोल्डर के अंदर वो डेटाबेस की फ़ाइल पड़ी होगी। आप उसको एक्सेस कर सकते हो उस एप्लीकेशन के अंदर, जो भी क्लास है उसके अंदर से, क्लास के नेम से उसके अंदर जाओ और उस क्लास के अंदर आप एक्सेस करना चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। एक आपको API जो ज़रूरत है वो क्या है, android.database.sqlite, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है बेसिकली आपके रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करती है, ठीक है। इट्स वैसे फ़ाइल में जा रहा होता है, बट ये आपको जिस तरह रीड और डिलीट और इंसर्ट करेंगे आपको लगेगा कि रिलेशनल डेटाबेस ही है, ठीक है। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले पेज के अंदर आपका वेलकम का पेज है, जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर कराने थे, ठीक है, ऐड कराने थे। तो उसने क्या किया, 2 फील्ड्स लिए वेलकम के नीचे, एक नेम की और एक ईमेल एड्रेस की, और साथ एक बटन डाला हुआ है ऐड का। ऐड के पीछे क्या होगा, जैसे ही ऐड का बटन प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, और शो ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे यूज़र्स आपको शो हो जाएंगे। यानी ऐड पे आपकी इंसर्ट की क्यूरी लग गई, शो ऑल पे ये आपकी सेलेक्ट की क्यूरी लग गई, अपडेट पे आप एडिट जो लास्ट वाली स्क्रीन है उसमें आप क्या कर रहे हो, बग्स बनी नाम एंटर करें, उसको आप अपडेट भी कर सकते हो एडिट यूज़र के बटन के थ्रू, और चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके एसक्यूएल के ऑपरेशंस हैं ये आपके इवेंट प्रोजेक्ट के अंदर भी होने चाहिए, ये मेन है।
यानी आपका एक वेलकम का पेज है जिसमें वो फॉर एग्जांपल कुछ इंसर्ट करने का उसको ऑप्शन दे रहा है, फिर वो कहता है शो ऑल, फिर आप एक स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल बग्स बनी पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसको फर्दर एडिट कर सकते हो। ये एडिट डिलीट का ऑप्शन जो है आप मेन्यू जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप मेन्यू के थ्रू भी शो करवा सकते हो। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, आप उसमें अपनी फॉर्मली डिफ़ाइन करते हो कि आपने अपने डेटाबेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, आप सबसे पहले अपने डेटाबेस के लिए आप एसक्यूएलआइट डेटाबेस की एक क्लास क्रिएट करते हो जो कि सब क्लास है एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर की। ठीक है, अभी आपको शायद बात समझ ना आई हो, मैं आपको कोड में दिखाते फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो भी क्रिएट डिलीट अपडेट के ऑपरेशन करने हैं वो आप इस पर कर सकते हो। ठीक है, स्कीमा किस तरह से डिफ़ाइन करना है, स्कीमा में सबसे पहले आप अपने जो भी टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर वो क्रिएट किस तरह से कर सकते हो। क्रिएट टेबल की आपके पास कमांड है। ठीक है, उस पर सबसे पहली जो चीज़ आ रही है माई टेबल, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो या जो ब्लू में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, माई टेबल, टेबल का आपका नाम आ जाएगा और आईटी जो है आपका पहला जो आपका कॉलम है टेबल के अंदर वो है, फुल नेम सेकंड कॉलम है, ईमेल जो है वो थर्ड कॉलम है। ठीक है, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट जो है क्या करता है, माई टेबल अगर आप चाहते हो माई टेबल बना हुआ है पहले से तो प्रीवियस टेबल जो है उसको वो डिलीट कर दे और जो नया हम बता रहे हैं उसको क्रिएट कर दे।